नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 9 to 12 एकेडमिक क्लासेस में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे संस्थान द्वारा सभी को जो है निःशुल्क कक्षाएं दी जा रही हैं, तो आज इसी क्रम में क्लास 9 का ये वीडियो शूट किया जा रहा है। कृपया आप सभी बच्चे जो क्लास 9 के हैं सभी लोग लाइव आ जाइए, क्योंकि हमारे बहुत से कक्षा 9 के जो बच्चे हमसे जुड़े हुए थे, हमारे संस्थान से जुड़े हुए थे, वो सभी लोग काफ़ी दिन से हमारे गुप्ता सर से कह रहे थे कि सर क्लास 9 का वीडियो भी लाइए, क्लास 9 काफ़ी। तो आज आप लोगों के लिए आज क्लास 9 का वीडियो शूट किया जा रहा है। कृपया आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, क्योंकि इस कोरोना जैसी महामारी में जैसे दिन ब दिन केस बढ़ते जा रहे हैं और कोई भी वैक्सीन का तो कोई अता पता भी नहीं है, तो इस समय तो ऑफलाइन क्लास चलना बहुत ही मुश्किल है। तो हमारी संस्थान आपके लिए लगी हुई है जो निःशुल्क कक्षाएँ दिन प्रतिदिन दे रही है। तो इसी क्रम में आज क्लास 9 का ये वीडियो शूट किया जा रहा है। कृपया आप लोग सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए बच्चों, और हमारा वीडियो कैसा लगा आप उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग जितने भी आप लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो ये हमारे लिए उतनी मोटिवेट हमको मिलता है और हम आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो आ जाइए, आप लोगों के लिए आ जाइए। कक्षा ही क्लास 9 का वीडियो है जो हम बहुत दिन से बच्चे हमारे लगे हुए थे, गुप्ता सर से कह रहे थे कि सर क्लास 9 का वीडियो लाइए। तो आज इसी क्रम में आज आपके लिए जो है क्लास 9 का वीडियो है, ये जो जीवन की मौलिक इकाई जो है, आइए समझते हैं जीवन की मौलिक इकाई। बहुत जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए बच्चों, आप सभी लोग बहुत जल्दी से जल्दी लाइव आइए। जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। क्या होती है? जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव आए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से हम लोगों को मोटिवेट होते हैं और आप लोगों की और भी क्लासेस इसी रूप में प्रदान की जाएंगी। जितना आप लोग शेयर करेंगे उसी प्रकार आपको रोज़ कुछ ना कुछ नई नई क्लासेस दी जाएंगी। इसलिए आप वीडियो को जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इस चैनल का नाम है 9th to 12th एकेडमिक क्लासेस, 9 to 12th एकेडमिक क्लासेस इसका नाम है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आइए समझते हैं जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है। जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है? सेल। सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। क्या होता है? सेल का मतलब क्या होता है बच्चों? कोशिका होता है, ठीक है। तो सेल, कोशिका। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। किसने की? रॉबर्ट हुक। किसने? किसमें? सन 1665 ईस्वी में, ठीक है। इन्होंने किस पे की? कार्क की एक पतली काट खुद बनाए हुए इन्होंने क्या किए थे? रॉबर्ट हुक ने अपनी एक सूक्ष्मदर्शी बनाई हुई थी, तो उनके पास एक कार्क पड़ा हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने उस सूक्ष्मदर्शी को जब लगाया, तो उस पर कार्क को जब लगाया तो उन्होंने देखा, ठीक है, तो उनको यहाँ कोशिका के बारे में पता चला, ठीक है। तो क्या होता है? कोशिका के बारे में पता चला, ठीक है। तो कोशिका कैसी, इसकी संरचना थी कैसी? कोशिका की संरचना देखिए, एक ये कैसी थी? कमरे नुमा थी। कैसी थी? जैसे कमरा आप लोगों के घर में तो होता है ऐसे, एक कमरे नुमा थी, और एक एक क्या थी इसमें? देखिए एक एक, ठीक है। ये जो थी कोशिका क्या थी? एक कमरे नुमा जैसी संरचना इनको प्रदान हुई, ठीक है। तो इन्होंने सन 1665 ईस्वी में, किसमें? 16, देखिए सब ऊपर आपको लिखा, आप नोट्स भी बनाते रहिएगा। नोट्स बहुत ही आपकी मेहनत से बनाया गया है नोट्स, आप लोग ये नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है। सन 1665 ईस्वी में किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, और रॉबर्ट हुक को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी का मतलब क्या हुआ? कोशिका विज्ञान, ठीक है। कोशिका विज्ञान, ठीक है। यानी इनको क्या कहते हैं? यानी सबसे पहले खोज किसने की थी? जब रॉबर्ट हुक ने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने, तो इन्हीं को ही तो इनका फादर कहा जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, जो खोज किया होगा तो रॉबर्ट हुक ने, तो किसी न किसी बुक में तो लिखा होगा, ऐसा तो है नहीं किसी पन्ने में लिखा, तो उस बुक का भी आप लोग नाम लिख लीजिएगा। बुक का नाम है माइकोग्राफिया। उस बुक का क्या नाम है? माइकोग्राफिया। माइकोग्राफिया जो है, इस बुक में इन्होंने लिखा था,
ठीक है। तो 16 जीवन की हमारी मौलिक इकाई क्या है? कोशिका है, जो सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, और रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने अपनी पुस्तक माइकोग्राफिया में इन्होंने लिखा था, ठीक है। और तो कोशिका होती क्या है? ठीक है, कोशिका मैंने अभी बताया इसकी संरचना कैसी होती, कमरे नुमा। क्या लिखा है? मधुमक्खी की छत्ते जैसी छोटे छोटे इनमें कोष्ठ होते हैं। जैसे मधुमक्खी की छत्ता तो बहुत लोग देखे होंगे ना, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे लटका रहता, ठीक है। मतलब उनकी तो एक पेड़ पे ऐसे रहता है ऐसे करके, तो इसमें क्या होती है? कमरे नुमा संरचना रहती है, ठीक है। एक बिंदी आप लोग जरूर डालिएगा, ठीक है। बिंदी जब डाला जा रहा है इसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। फिर जो बताया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। तो इनकी संरचना कैसी होती है? या मधुमक्खी के छत्ते के समान इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? कोष्ठ होते हैं, ठीक है। और कोशिका मतलब, अच्छा कोशिका मतलब होता भी है, ठीक है ना। जैसे हम क्या करें, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, जिसमें साइटो का मतलब, साइटो से बना है सेल और लॉजी से बना है लोगस, ठीक है ना, लोगस, ठीक है। तो इसका साइटो मतलब होता है सेल, सेल मतलब क्या होता है? रूम, रूम मतलब क्या होता है? कमरा, रूम मतलब क्या होता है? कमरा, ठीक है। यानी जो लोगस मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? कमरे का अध्ययन करना, ठीक है। अब कमरे का अध्ययन मतलब क्या? उसका एक कमरे नुमा संरचना होती है, और इसी का हम लोग क्या करना है? अध्ययन करना है, ठीक है। और आप लोगों को नोट्स कैसा लगा ये बताइए। नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बहुत ही देखिए, इसलिए आपको फिगर दिखाया गया कि आप लोग कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। इसलिए आपको क्या देखिए, फिगर देख रहे हैं, फिगर्स भी आप लोग बनाते रहिए, जिससे आपको कभी क्या हो, दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आइए आगे पढ़ते हैं, कोशिका होता क्या है, ठीक है। सभी जीव कोशिकाओं से ही बने होते हैं, इसे जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं, ठीक है। जीवन किसी मौलिक इकाई भी कहते हैं, इसके साथ इसको क्या कहते हैं? कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं, ठीक है। साथ में क्या? संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अच्छा, ये क्यों कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं और संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं, ये भी जान लीजिए, ठीक। कार्यात्मक मतलब क्या होता है? जब सबसे बड़ी क्या करता है, अगर कोई भी चीज़ अगर हमारे शरीर से हमारी कट पिट जाता है, तो क्या हमारा शरीर का तो वो है, क्योंकि छोटे छोटे किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। और ये कोशिकाओं से मध्यम कोशिकाएं क्या होती है? हमारे शरीर में क्या करती हैं? कार्य करती हैं। ये क्या होती है? कार्यात्मक। एक संरचनात्मक मतलब क्या? सबसे पहले किसका निर्माण होता है शरीर में? कोशिका का निर्माण होता है। अब यही कोशिका क्या करती है? कोशिका धीरे धीरे कार्य करेंगे तो ऊतक बनेगा, तो इसलिए कार्यात्मक इकाई तो होगा। संरचनात्मक क्या? सबसे पहले छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, इसलिए इसे संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब उसके बाद आइए आगे देखते हैं कि कितना समझ में आया बच्चों, क्या क्या बताया गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर नहीं समझे फिर से एक बार समझ लीजिए। जीवन की मौलिक इकाई जो कि कोशिका होती है, कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी, साइटो मतलब होता है सेल, सेल मतलब होता है कमरा, ठीक है ना। और लोगस मतलब होता है कमरे का अध्ययन। और कमरे का अध्ययन कैसे? जैसे कार्य में क्या होता है? एक कमरे नुमा संरचना, जैसे मधुमक्खी के छत्ते की नुमा क्या होती है? संरचना होती है, ठीक है। इसी प्रकार क्या होता है कोशिका का। और इसी साइटोलॉजी को, इस साइटोलॉजी यानी फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा गया था? रॉबर्ट हुक को कहा गया था, जिसने सन 1665 ईस्वी में कार्ग की एक पतली काट को खुद के बनाए सूर्यदर्शन इन्होंने देखा था। तो इन्होंने क्या हुआ था? इनको एक मधुमक्खी के छत्ते नुमा क्या होती थी? एक संरचना दिखाई दी थी, ठीक है। और उन्होंने अपनी बुक किसमें? माइकोग्राफिया में देखा था, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद आता है पादप की कोशिका। देखिए इसमें बस यही आपको चीज़ बताया जा रहा है, इसमें बस यही ज़्यादा, इसमें अध्ययन ज़्यादा नहीं करने की, क्योंकि आप लोगों को उतना सिलेबस बहुत बड़ा तो है नहीं, बहुत क्योंकि कुछ सिलेबस तो आपके काट दिए भी गए हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो केंद्र देखिए, ये क्या लिखा है? देखिए ये है प्याज है, ये है पेड़ की पत्ती। देखिए जब प्याज को आप बहुत सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उसकी संरचना कैसे दिखाई देगी? देखिए सेम ऐसे दिखाई देगी। चित्र भी आप लोग बना लीजिएगा, समझते रहिए, ठीक है। यानी क्या, उसके बाद अगर पेड़ की पत्ती देखेंगे आप लोग तो ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें देखिए लिखा, इसमें क्या लिखा? पादप की कोशिकाएं, पादप पेड़ और पौधे लिखा है, और दूसरा लिखा, अब देखिए बीच में खड़ी लिखा है केंद्रक लिखा है। बहुत आप लोग इसमें एक बिंदी जैसी संरचना जो देख रहे हैं ना, जो देखिए मैं अभी बता रहा था, तो बिंदी डालते हैं, देखिए बिंदी जैसी संरचना दिखाई दे रही है, देखिए ये, ठीक है। इसमें देखिए तो इसी को क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है, ठीक है। और कोशिका द्रव, आप देखिए क्या हुआ, जो देखिए काला काला, तो ऐसे जो एक देखिए ये हुआ, ठीक, इसके अंदर क्या हुआ? एक क्या हुई? संरचना हो गई, ठीक। अब इसके अंदर क्या हुआ? एक भरी रहती है, क्या? द्रव भरा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। यही होता है कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो
और इसमें एक चीज़ और आप लोग भी जान लीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले जो जीवित कोशिका थी उसकी खोज किसने की थी? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है, जीवित कोशिका। क्योंकि इन्होंने कार्क में देखा था, कार्क में संरचना देखा था ना, लेकिन अगर जीवित कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने, नाम जान लीजिएगा क्या है, एंटोनियो, एक मिनट, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है ना। किसने किया था? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है ना। सबसे पहले जीवित कोशिका का जो अध्ययन, सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखा था? किसने देखा था? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने देखा था, ठीक है ना। और दो तीन चीज़ और इसमें आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा, जैसे कि सबसे बड़ी जो कोशिका होती है किसकी, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, यानी सबसे बड़ी कोशिका, ध्यान से सुनिएगा, चूँकि मैं पूरा तो लिख चुकी, इसमें पूरा लिखना नहीं बन पाता है, इसलिए आप लोग उसको सुनिएगा, उसी के साथ नोट्स बनाइएगा। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के किसकी होती है? अंडे की, ठीक है ना। जो शुतुरमुर्ग आप लोग जानते होंगे, देखें कि नहीं आप लोग शुतुरमुर्ग? शुतुरमुर्ग आप लोगों ने तो देखा ही होगा ना, तो किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की होती है, ठीक है ना। शुतुरमुर्ग क्या? शुतुरमुर्ग अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। और सबसे छोटी जो कोशिका होती है, भी लीजिए, सबसे छोटी कोशिका, सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? गलत है ये, फिर से देख लीजिए, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, इसलिए आपको बोल दिया जा रहा है, ठीक है ना। ये होगी आपकी सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया ना आपको? ये प्याज किस लिए देख ही लिया, पादप कोशिका देख ही लिया आप लोग। प्याज है पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, पत्तियाँ ऐसी होती है, तो इनकी भी जो लाइन है वो क्या कहते हैं? इसे केंद्रक कहते हैं। इन केंद्रक के बीच में चारों तरफ क्या कुछ पानीनुमा संरचना बन जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, जिससे इंग्लिश में क्या कहता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश भी लिखा है, आप लोग जैसे बोल कहीं इंग्लिश भी कभी कोई ध्यान दिए, इंग्लिश भी आप लोग पूछा जाता है कहीं, ठीक है ना। अब देखिए, और ये भी देखिए, इसको फिगर लाया गया है, इसे आप लोग ध्यान दे दीजिए, ठीक है। जंतु में जो होती है अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जंतु, मानव, हाथी, चींटी, मछली इत्यादि बहुत से। देखिए, रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं ऐसी होती हैं, ध्यान से देखिए आप लोग, चित्र बना लीजिएगा, ठीक है, नोट्स बनाते हैं। और अस्थि की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं, ठीक है ना। अस्थि की जो कोशिकाएं होती हैं ऐसी होती हैं, पेशी कोशिकाएं ऐसी होती है, ठीक है, अंडाणु जो होता है ऐसा होता है, वसा कोशिकाएं ऐसी होती हैं, शुक्राणु की ऐसी होती है संरचना, और तंत्रिका कोशिका जो होती हैं ऐसी होती है, ठीक है। इतना आप लोग बहुत ध्यान से इसको चित्र बनाइए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, अब फिर से आप लोग देख लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बाद में ये वीडियो पड़ा रहेगा, आप इसको बार बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जो है व्हाट्सएप के माध्यम से सर से जुड़े होंगे, आप लोग पूछिएगा उनसे, आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। अब जो है देखिए, अब ये जो लिखा है, इससे पहले थोड़ा कुछ हेडिंग जानना है। जीवों के वर्गीकरण से कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, ठीक है। कोशिकाओं की संख्या के आधार से पहले आप लोग एक चीज़ जानिए कि जो कोशिका होती है, सेल थ्योरी सबसे पहले दिया किसने? इससे पहले ये कोशिका जो ये अध्ययन करने से पहले एक से और आप लोग जान लीजिए कि सेल थ्योरी एक होता है, सेल थ्योरी यानी सेल की जो सबसे पहले जो थ्योरी उसने किसने दिया था? सन 1831 ईस्वी में किसने दिया था? स्लाइडेन तथा श्वान ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन, ठीक है। किसने दिया था? 1831 में, ठीक है ना। सेल थ्योरी किसने दिया था? किसने दिया था सेल थ्योरी? स्लाइडेन, ठीक है ना। किसने दिया था? स्लाइडेन और श्वान ने दिया था, ठीक है ना। स्लाइडेन और श्वान, ठीक है, इन्होंने क्या हुआ था? दिया था, ठीक है। 1831 ईस्वी में जो है सेल थ्योरी स्लाइडेन तथा श्वान ने दिया था, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने क्या था कि सभी सजीवों का निर्माण, जितने भी सजीव आप लोग देखते हैं, जितने भी हमारे जो सजीव होते हैं, सभी सजीवों का जो निर्माण होता है किससे होता है? कोशिका से होता है, ठीक है ना, ठीक है।
किससे होता है? कोशिका से होता है। एक आपको छोटा सा एग्जांपल बता, जैसे कि हम लोग क्या रहते हैं, घर में रहते हैं और घर का निर्माण कराने के लिए हम लोग क्या ईंट की जरूरत होती है ना, चूंकि जब ईंट रखेंगे तभी एक कमरा, देखिए पहले क्या होता है, एक छोटा ईंट रहता है, ठीक है। अब ईंट से क्या होगा, बहुत ढेर सारे हम लोग क्या करेंगे, ईंट जोड़ेंगे, इससे क्या होगा, एक दीवार खड़ी होगी, दीवार के ऊपर से हम लोग क्या डालते हैं, ऊपर से बीम जैसे डाला जाता है, उसके ऊपर से छत बनाई जाती है। अब ये छत बन के क्या हुआ, एक छत बन के क्या हुआ, रूम तैयार हुआ। अब इसी प्रकार अगर 4-5 रूम बन गए तो 4-5 रूम बन के क्या मिल जाता है, हमारे घर बन जाता है। तो उसी प्रकार बहुत सी कोशिकाएं जब मिलती हैं तो क्या बनती है, ऊतक बनती है, ऊतक से क्या बनते हैं, अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है। तब हमारे किसका निर्माण होता है, शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। तब किसका निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें फिर से बस सुन लीजिएगा आप लोग, क्या बताया गया कि सेल थ्योरी, जो कि 1831 ईस्वी में स्लाइडेन तथा श्वान नामक जो जीव वैज्ञानिक इन्होंने दिया था, इन्होंने ये बताया कि सभी जो सजीव होते हैं वो क्या होते हैं, सभी जितने भी सजीव होते हैं उनका निर्माण किससे होता है, कोशिकाओं के द्वारा होता है, ठीक है ना। किसके द्वारा होता है, सभी सजीवों का निर्माण कोशिकाओं के द्वारा होता है, ठीक है। और कुछ क्या होती है, एक कोशिकीय होते हैं, कुछ क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होती हैं, ठीक है ना, ठीक है। क्या होती है, कुछ एक कोशिकीय होती हैं, कुछ बहुकोशिकीय होती हैं। तब उसी प्रकार देखिए जो ये हेडिंग लिखा है, जंतु कोशिकाओं की संख्या के आधार पर एक होती है एक कोशिकाएं होती हैं, एक होती है बहुकोशिकाएं होती है, ठीक है। एक कोशिकाएं किसे कहते हैं, यह जीव एक कोशिका से बना होता है, कोशिका सभी कार्य एक कोशिका द्वारा किया जाता है और इनकी आयु कम होती है। तो एक कोशिका में कौन कौन से लोग आते हैं, यानी मतलब एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, जिनमें बस केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, और जिनमें एक कोशिका पाई जाएगी उनकी उम्र जो होती है ज़्यादा दिन नहीं होती है, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, एक बहुत ज़्यादा दिन नहीं होती है। तो इसमें कौन से हमारे जीव आते हैं, उसमें आते हैं अमीबा आता है, बैक्टीरिया आता है, पैरामीशियम आते हैं, ठीक है ना, याद ही बहुत, ठीक है। अब बहुकोशिकीय, जैसे इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम ही लोग हैं, हम लोग का शरीर कोशिकाओं से, हम लोग जीवित भी हैं, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं क्या होते हैं, ठीक है। तो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, यह जीव एक से अधिक तथा विभिन्न कोशिकाओं से बने होते हैं। इनके कार्य का विभाजन होता है, अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं और इनकी आयु भी क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। तो बहुकोशिकाएं में क्या होती हैं, एक से अधिक कोशिकाएं। अभी मैंने बताया जब एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, जब बहुत सी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, ऊतक बनाती हैं, और ऊतक से क्या बनता है, अंग बनता है, और अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है, और जब अंग तंत्र मिलते हैं तब क्या किसका निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो जीवाणु, इसमें एक कोशिकीय कौन कौन से हैं, जीवाणु हैं, बैक्टीरिया, पहले तो उसी पर बहुकोशिकीय अगर बात करें तो मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, हाथी, चींटी इत्यादि, ये सब किस में आते हैं, बहुकोशिकीय में आते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या मिलता है हम लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, आपको अगर आपको ट्रिक चाहिए, ठीक है ना, तो ट्रिक आपको भी लेकिन लास्ट में बताई जाएगी। ट्रिक जो आप बहुत लोग क्या करते हैं, सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो भूल जाते हैं, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ठीक है ना। इसको लास्ट में आपको ट्रिक बनाएगी, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। लाइक करिए और कमेंट भी करते रहिएगा। आपके जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर करिएगा वीडियो कैसा, चूँकि आप लोग जितने भी शेयर करेंगे हमको उतने भी क्या होती है, मोटिवेशन मिलता रहता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। यह कोशिका किससे बनी हुई होती है, ठीक है। कोशिका किससे बनी हुई होती है, कोशिका जैसे देखिए कोशिका क्या होती है, कोशिका तो ऐसी होती नहीं है। अब ये तो कोई भी चीज़ होता है, शरीर का निर्माण मैंने क्या बताया, बहुत अंगों से हुआ। उसी प्रकार जो कोशिका बनती है उसमें क्या क्या होता है, उसमें प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक पाए जाते हैं और कोशिका द्रव पाए जाते हैं। यानी कोशिका के तो मुख्य रूप से 3 घटक हैं, बाकी तो उसके अंदर बहुत से घटक पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं। उस 3 घटक में क्या होता है, सबसे पहले आता है प्लाज्मा झिल्ली आता है। क्या आता है, सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली आता है, जिसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको है केंद्रक आता है, दूसरा आता है कोशिका, तीसरा आता है कोशिका द्रव्य आता है, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग बनाइए, फिर इसको जल्दी से लिखिए आप लोग, जल्दी से लिखिए आप लोग। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, चलिए आगे आते हैं, ठीक है। अब आता है प्लाज्मा झिल्ली, जिसमें पहली हेडिंग है प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होती है, या एक प्रत्येक कोशिका दूसरी कोशिका से अलग होती है। प्लाज्मा झिल्ली मतलब जैसे देखिए आपको बताते हैं प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, ठीक है ना। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, देखिए
प्लाज्मा झिल्ली क्या लिखा है इसमें, एक कोशिका क्या होती है प्रत्येक दूसरी कोशिका क्या होती है, अलग होती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे देखिए एक कोशिका ये निर्माण हुआ, अब प्लाज्मा झिल्ली इसी को ये जो ऊपर वाला भाग इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ दूसरी कोशिका, उसके बाद तीसरी कोशिका, उसके बाद ये चौथी कोशिका, इसके बाद ये पांचवी कोशिका, ठीक है। ये जंतु तथा पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। या इसका ये यानी जो ये प्लाज्मा झिल्ली बने इसका निर्माण किससे हो रहा है, प्रोटीन व लिपिड से होता है, ठीक है ना। और ये क्या होती है, वर्णात्मक पारगम्य होती है, कुछ पदार्थों को ही कोशिका अंदर और बाहर, यानी ऐसा नहीं है कि जो आया सब इसके अंदर चले जाएगा, ऐसे आसानी से जाने नहीं देता है, ठीक है ना। क्या होती है यही, जैसे देखिए आपको जैसे अब क्या होता है, जैसे देखिए यही होता है, जैसे ये है ना, ये बना, पहले इसको पढ़ लीजिए देखिए क्या, और ये लचीली होती है, ये है। उसके बाद एक क्या होती है ऐसे, मनुष्य में देखिए ये डबल लेयर जो होता है ये पौधों में पाया जाता है, मनुष्यों में जो होता है डबल लेयर नहीं पाया जाता, ठीक है। पौधों में देखिए, पौधों में एक दो आपको देखा, ये एक है ये दो है, ये पौधों में पाया जाता है, लेकिन मनुष्यों में जो होता है केवल एक ही। जैसे ये देखिए एक बना है ना, ये क्या होता है मनुष्यों के लिए, ठीक है ना। यानी मनुष्यों में अगर प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो एक रहता है, ठीक है। तो और जो इनकी जो कोशिका भित्ति रहती है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जो पौधे की पाई जाती है किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। तो आइए फिर से बार समझते हैं प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है। प्लाज्मा झिल्ली क्या लिखा है, या कोशिका झिल्ली भी कहते हैं इसे, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये प्रत्येक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करती है। कैसे अलग करती है मैंने बताया ना, जैसे क्या होता है, जैसे देखो एक सिंपल सी एग्जाम्पल, जैसे ये घर है, ईंटा लगा है, अब ईंटे के यहाँ क्या भरा जाता है, मसाला भरा जाता है ना, जैसे क्या सीमेंट भरा जाता है, फिर उसके बाद यहाँ दूसरा ईंटा लगाया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ, ठीक है, ये ठीक। तो ये जो होता है, ये जो इसका जो ऊपरी परत होता है, ठीक है, अब इसके अंदर तो नहीं जाने पाएगा ना कोई, उसके बाद ये मसाला, फिर दूसरा ये लगा है। तो उसी प्रकार ये होता है, कोशिका भी जो होती है हमारी निर्माण इसी तरह से होता है, ठीक है। इसी से क्या होता है, कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये जो होता है क्या होता है, इसी को प्लाज्मा झिल्ली बनाए होते हैं। और मैंने अभी बताया जैसे अगर सिंगल लेयर है, यानी केवल सिंगल लेयर है, तो क्या होता है, मनुष्यों की जो होती है प्लाज्मा झिल्ली होती है, और जिसमें डबल लेयर पाए जाते हैं, यानी अगर इसके ऊपर एक लेयर और हो तो ये जान लीजिए किसका होता है, ये पौधों का होता है। पौधों की जो ये झिल्ली होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। अब मनुष्यों में लिपिड या प्रोटीन की ही होती है, ठीक है। अब ये काफ़ी लचीली होती है, और ये कुछ पदार्थों को ही आने जाने देती है, सभी पदार्थों को आने जाने, ऐसा नहीं है कि जिसको पाओ भाई वैसे सबको भेज दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, बना लिया आप लोगों को नोट्स, आइए आगे चलते हैं। उसको ज़्यादा देखिए, ये है जो अभी मैंने बताया था कि कुछ पदार्थों का आवागमन और कुछ पदार्थों का आवागमन नहीं होता है। तो इसी क्रम में देखिए नोट्स आप लोग लिख लीजिए, हेडिंग है प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थों का संचार, ठीक, किस प्रकार संचार होता है। इसमें पहली हेडिंग है आप लोगों का, पहली हेडिंग कौन सी है आप लोगों की, प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थों का संचार आवागमन में आता पहला है विषरण, ठीक है। इस प्रक्रिया के तहत पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, उच्च सांद्रता से क्या होती है, निम्न सांद्रता की ओर जाती है। ऑक्सीजन और CO2 की विसरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका झिल्ली आर पार जाती है। जैसे अगर जीवित कोशिका है, चूंकि जीवित कोशिका में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते रहते हैं कि नहीं। अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अगर उपस्थित नहीं है तो जान लीजिए उनमें विसरण प्रसारण होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो मृत हो जाता है उसमें कोई प्रक्रिया तो होती नहीं। जीवित कोशिकाएं भी जो हैं उसमें ऑक्सीजन तथा CO2 प्रक्रिया द्वारा ही विसरण की होती है। अगर किसी भी पदार्थ को, अगर जैसे मान लीजिए कोई झिल्ली जैसे बाहर कोई खड़ा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर दरवाज़ा रहता है, दरवाज़ा बंद है, तो कोई व्यक्ति यहाँ अगर खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है तो खटखटा रहा है आपके दरवाज़ा को, तो क्या करेंगे, जब तक कोई अंदर से नहीं आएगा तब खोलेंगे, तब तक वो अंदर जा नहीं सकता है, ठीक है। तब तो अंदर वाला क्या है हमारे लिए, O2 एंड CO2 है, ऑक्सीजन तथा क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या होता है, जो ये विसरण की जो प्रक्रिया जो झिल्ली में क्या लिखा, कुछ जो सामानों को जो जैसे मान लीजिए कुछ को तो आने जाने नहीं देता, जिसको आने जाने देता है किसके द्वारा होता है, वो केवल ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। और क्या होता है, ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ चलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग आता है प्रासरण, ठीक है। प्रासरण क्या होता है, इस प्रक्रिया के तहत द्रव पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहती है, ठीक है। जल प्रासरण प्रक्रिया द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार जाता है, ठीक है। जल जब प्रासरण होती है तो जल की जो सांद्रता होती है क्या होती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाती है, ठीक है ना। मतलब जिसको हाई टू लो जाता है, ठीक है ना। तो यही होता है। जैसे बहुत लोग क्या होता है, जैसे आपको जैसे सांद्रता की बात करते हैं, इसके लिए एक व्यवहारिक आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे मान लीजिए दूध एक गर्म है, ठीक,
दूध आपने क्या है, दूध आप ले रहे हैं गर्म है, ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं भैया, जो छोटे बच्चे होते हैं क्या करते हैं भैया, छोटा बच्चा उसको ठंडवा दो, तो क्या करते हैं आप लोग घर में जाते होंगे, टब यहाँ होगा, किसी का टब होता है, भगोना होता है, कोई भी होता है, इसमें क्या करते हैं दूध को रख देते हैं कि नहीं रख देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोशिका हो गई, ठीक है। तो क्या होता है जब हम इसको क्या करते हैं चलाने लगते हैं, मिलाने लगते हैं, तो क्या होता है दूध का जो गर्म जो रहता है वो क्या होता है धीरे धीरे जैसे ये क्या होगा बाहर आएगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या करना रहता है, बराबर करना रहता है, ठीक है। तो यही होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाना, यानी दोनों की टेम्परेचर लगभग बराबर होता है, ठीक है, यही होता है, ठीक है। आइए अगली हेडिंग है आप लोगों की, समझ में आया ना, विसरण किसे कहते हैं, विसरण क्या होता है, ये दोनों हेडिंग लिख लीजिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रक्रिया के जो तहत है पदार्थों की जो गति होती है क्या होती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, और ऑक्सीजन तथा CO2 विसरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका में झिल्ली में आर पार की जा सकती है। दूसरा है परासरण, इस प्रक्रिया के तहत जो है द्रव पदार्थों की जो गति होती है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ चलती है, और जल परासरण द्वारा यह प्रक्रिया होती है, ठीक है। आइए अगली हेडिंग आइए, इसको आप लोगों ने नोट बना लिया होगा, ठीक है। चलिए आप लोगों की बस आज यही लास्ट था, ठीक है ना। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करिएगा, खुद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हम लोग और मोटिवेट हो, और आप लोगों की जो बच्ची कक्षाएं वो भी क्या हो धीरे धीरे शुरुआत की जाएंगी, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं आज के समय में तो ऑफलाइन क्लास लेना तो बहुत ही मुश्किल, अगर शुरुआत होती भी है तो सरकार अभी तुरंत अचानक से जो है ज़्यादा क्लासेस नहीं शुरुआत करेंगी कि नहीं एक साथ जो है 40 बच्चे 50 बच्चे, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी कुछ जो गाइडलाइन NCERT ने बनाए हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने देखा है, वो क्या करेंगे पहले कक्षा 12 की क्लास है, उसके बाद तब कक्षा 10 कक्षा 9 ऐसे ऐसे क्लासेस शुरुआत की जाएंगी, उसके बाद ऐसे देखा जाएगा तब क्लासेस शुरुआत होंगी। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से बहुत बचकर रहिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा, धन्यवाद आप सभी का।